अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ये हकीकत है कि अगर कोई मुल्जिम या मुजरिम फरार हो जाए, कानून से भाग जाए, पकड़ में ना आए, तो उसको कानून के कटहरे में लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता है, कागजों के पेट भरना पड़ते हैं, ज़ाब्ते की कार्रवाइयां अमल में लाना पड़ती हैं। लेकिन ये इससे भी बड़ी हकीकत है कि कोई भी मुल्जिम या मुजरिम, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बाअसर हो, रियासत और कानून से बड़ा नहीं हो सकता। देर सवेर उसे कानून के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। मियां नवाज शरीफ की बीमारी कितना संजीदगी से ली जा रही है, उनकी रिपोर्ट्स कितनी सच्ची थी, जेल का दरवाजा उनके लिए कैसे खुला, किसने खोला, अदालत के जरिए लंदन गए, हुकूमत ने खुद भिजवाया, क्या सिर्फ बीमारी ही वजह थी, वो कोई डील करके गए, उन्हें कोई एनआरओ दिया गया, या फिर मेरे कप्तान को उनकी हालत देखकर रहम आ गया। ये सब पुरानी बातें हैं। नई बात यह है कि वो 4 हफ्ते में वापसी का वादा करके गए थे, लेकिन 10 माह गुजरने पर भी वापस नहीं लौटे। नई बात यह है कि मेरे कप्तान उनको वापस लाना चाहते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है? अगर लाया जा सकता है तो इसका तरीकाकार क्या हो सकता है? मेरे नजदीक मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, हुकूमत पाकिस्तान बरतानिया से राब्ता करे, उन्हें कायल करे कि मियां नवाज शरीफ जो 3 बार इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, वो अदालत को जमानत देकर गए थे कि 4 हफ्तों में वापस आ जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आ रहे। वो आपके मुल्क में बैठे हैं, ये सजा याफ्ता मुजरिम है, उन्होंने 7 साल जेल में गुजारने हैं, उनके खिलाफ अदालतों में और मुकदमा भी चल रहे हैं, इसलिए उनको वापस कर दें। यह ऑप्शन एक मुश्किल और तवील खतो किताबत का मुतकाजी है, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी का कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। इसके अलावा इसहाक डार को वापस लेने की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकी थी। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन इंटरपोल के जरिए वापस लाने का है। हुकूमत इंटरपोल को यह बावर करवाए कि मियां नवाज शरीफ अदालती मफरूर हैं, वो इश्तिहारी हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना नहीं कर रहे। यह भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि इंटरपोल इस सारे मामले में सियासी अंसर को भी लाजमी मद्देनजर रखेगी। ऑप्शन नंबर 3, अदालतें किसी भी मुल्जिम को जमानत देने से पहले जर जमानत या जाती गारंटी लेती हैं। मियां नवाज शरीफ की जमानत में भी उनके भाई शहबाज शरीफ ने अदालत को एक बयान हल्फी दे रखा है कि वो मियां नवाज शरीफ को 4 हफ्तों में सेहतियाबी के बाद वापस लेकर आने के पाबंद होंगे। अदालत मियां शहबाज शरीफ को यक जमानती के तौर पर तलब कर सकती है, उनकी तरफ से दी गई जमानत को खत्म कर सकती है, और अगर जमानत देने वाला यानी शहबाज शरीफ मुल्जिम को वापस लाने में नाकाम हो जाता है तो अदालत उन्हें सजा भी दे सकती है। अगर उन्हें सजा होती है तो मियां शहबाज शरीफ सियासत के लिए नाअहल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, यह ऑप्शन इंतहाई अहम भी है और निहायत आसान भी है कि मियां नवाज शरीफ खुद वापस आने का फैसला करना, अपना सामान बांधे और किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से पहले खुद ही पाकिस्तान लौट आए। नाज़रीन, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे। अब इस ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और किस ऑप्शन पे मुस्लिम लीग नून गौर कर रही है, इस पे मजीद बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि बहुत सी साजिशी थ्योरियां भी चलती गई हैं कि जनाब कोई किसी किस्म की डील हुई है और डील के तहत नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, जिसके बाद वो कुछ बोल भी नहीं रहे, और सबको इस बात का पता है, तो शायद हमें नहीं पता और आपको नहीं पता। कुछ इसके बारे में भी बात करते हैं। और आखिर कब तक नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कितना लंबा ये इंतजार होगा, आखिर नवाज शरीफ साहब के बगैर ही मुस्लिम लीग नून आगे चलेगी। इसके साथ साथ सियासत से जुड़ी कुछ और खबरों पर भी बात करेंगे। तरीकाकार एक दूसरे से एड्रेस करने का, एक दूसरे से बात करने का, सियासतदानों के साथ साथ और सियासतदानों का सहाफ़ियों से बातचीत करने का सलीका, ये भी पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर हमने देखा है, काफ़ी डिस्कशन में आया है। कुछ इस पे भी मैं आगे चल के बात करना चाहूँगा। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सिर्फ 2 पैनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, सारे केस से जुड़े इस वजह से क्योंकि कानूनी तौर पर इस सारे मामले को इन्होंने ही डील किया है। और मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में वो वीडियो के ऊपर भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त वो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तारड़ साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्लियरली समझाइएगा। मामला यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हमारे साथ धोखा किया गया है, हमें जमानत दी गई, बताया गया, स्टैम्प पेपर भी आज शो किया गया फयाजुल हसन चौहान साहब की जानिब से, और डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने पिछले दिनों एक बयान भी दिया कि आप लोगों ने टेस्ट के अंदर भी हेरा फेरी की है, जो ब्लड टेस्ट लिए गए मियाँ साहब के। सबसे पहले जरा इस जमानत के ऊपर आइएगा। जमानत देने के बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब मुकर रहे हैं कि जनाब हमने तो कोई जमानत दी ही नहीं है। देखिए, 2 तरह के केसेस हैं। एक लाहौर हाई कोर्ट में उनके बाहर जाने का मामला था कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा
कि जी ये कंडीशंस हैं, आप ये गारंटीज दें, फिर आपको बाहर जाने दिया जाएगा। वो हमने केस किया, और वो इंटरेस्टिंग बात आज आपके शो के तवज्जो से मैं बताना चाहूंगा कि वो सब जुडिस है, उसका फाइनल फैसला नहीं आया, इजाजत मिल गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, तब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब इमरान खान साहब ने कहा कि जी अदलिया ने जाने दिया, मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ही इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा जी इजाजत आपने दी है, तरीके कार यानी मोडेलिटीज हमने तय की थी। नंबर 1, लेट्स गेट दिस क्लियर। अब जब बाहर जाने की इजाजत हुई तो वो अंडरटेकिंग पे हुई। अंडरटेकिंग क्या कहती है आपके सामने पड़ी है, 4 हफ्ते या जब उनके डॉक्टर्स उनको मेडिकली फिट डिक्लेयर करते, और यानी या 4 हफ्ते या जब उनके डॉक्टर ये सर्टिफाई कर दे कि ही इज मेडिकली फिट एंड इज एबल टू ट्रैवल। मैं इसको रिपीट कर दूं तो ताकि लोगों की आगाही के लिए। जी प्लीज। नाज़रीन, ये जो स्टैम्प पेपर है, ये इस वक्त ये स्टैम्प पेपर मेरे पास मौजूद है। इसके पहले पैराग्राफ में लिखा है कि आई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, सन ऑफ लेट मियां मोहम्मद शरीफ, हैविंग CNIC flan flan flan, do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Mohammed Nawaz Sharif within 4 weeks, or as and when, or as उर्दू में and when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan। यानी डॉक्टर्स जब ये समझते हैं कि अब वो फिट हो चुके हैं और वो वापस पाकिस्तान जा सकते हैं। ये या का लफ्ज है, इसलिए मैंने कहा ये क्लियर कर दें। आपने अच्छा किया, आपने ये पढ़ दिया। अब इस के साथ जो कोर्ट ऑर्डर अटैच था अंडरटेकिंग के बाद, वो केस अभी तक उसका फैसला पेंडिंग है। इजाजत मिल गई, मगर मशरूत थी कि हम मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएंगे पीरियोडिकली, वक्तन फवक्तन हम मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएंगे। आखिरी मेडिकल रिपोर्ट बाकायदगी के साथ हम जमा कराते रहे हैं, वो 28 जुलाई 2020 को हमने जमा कराई है। उसमें हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट की जो कैथेटराइजेशन यानी जो कैथेटर इंसर्ट होना है, और वो आम बंदे का हार्ट नहीं है, 70 साल शख्स है जिसका बाईपास हो चुका है, जिसको मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और कोविड की वजह से वो प्रोसीजर नहीं हो सका। वो मेडिकल रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको कॉपी भी उसकी प्रोवाइड कर दूंगा, वो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कोई अभाम नहीं है। किस डॉक्टर की तरफ से? ये डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो इंग्लैंड के डॉक्टर हैं। अब इसमें एक और बात आई, आपके सवाल से मुझे याद आया कि ये भी कोर्ट ऑर्डर में दर्ज था कि अगर हुकूमत को शक हो तो हुकूमत हाई कमीशन के जरिए वहां पे किसी को भिजवा के उनकी हालत ज़ार और उनकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से फैक्ट्स वेरीफाई कर सकती है। आज की डेट तक किसी को नहीं भिजवाया गया। आई एम ऑन रिकॉर्ड। अच्छा नाज़रीन, ये जो अंडरटेकिंग है इसका दूसरा पैराग्राफ है, उसमें ये लिखा है, आई ऑल्सो अंडरटेक दैट इफ एनी स्टेज द फेडरल गवर्नमेंट हैज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इज लिविंग अब्रॉड despite his fitness to travel, a representative from Pakistan's High Commission would have a right to meet with his physicians to verify or confirm about his health। यानी कि डॉक्टर से मिल सकते हैं। हाँ, अब ये क्यों नहीं किया गया? अब मैं आता हूं इनके इल्जामात की तरफ। ब्लड रिपोर्ट्स कहते हैं टैंपरिंग हुई। अब टैंपरिंग किस किसने की, फेरिस्त है मेरे पास लंबी। अभी उस पर आ जाए, एक मिनट ठहरे, वो मैं नेक्स्ट स्टेज पे आता हूं क्योंकि वो पाकिस्तान का वाक़या है। ठीक है, पाकिस्तान का। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल में आपने सारी डिस्कशन तो सर ये सुन ली है। मैं जरा पहले ये जो गारंटी है जरा पहले इसको डिस्कस करते हैं। ब्लड रिपोर्ट्स पे मैं बाद में आता हूं। सर इसके अंदर क्या ये इसको डिफाई कर रहे हैं आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर, इस सारी बात में इसकी जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं, उसमें जब भी पाकिस्तान में जितने भी करप्शन के भी आजकल केसेस हुए हैं आज तक, उनमें जरदारी साहब हों, वो भी कभी आज तक कानून के मुताबिक उनको कभी सजा नहीं हो सकी क्योंकि टेक्निकलिटीज पे वो छूट जाते। ठीक है। शरीफ फैमिली भी हमेशा टेक्निकलिटीज पे छूटती। तो ये डिस्कस करते हैं टेक्निकलिटी। जी ठीक। तो टेक्निकलिटीज में तो आप कोई ना कोई नुक्ता निकाल लाते हैं। मुद्दे की बात सिंपल है। जी ठीक। एक शख्स जो जैसे इन्होंने कहा कि 70 साल के हैं, हाँ। जो अपने घर वाले छोटे बच्चों के लिए भी एक आप कह लें कि फॉलो करने के लिए एक एजाज की बात होती है कि बुजुर्ग किसी के भी घर में, आपके घर में भी, हमारे घर में भी है। दूसरा, वो इसलिए भी यहाँ में को 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। एक शख्स झूठ बोलता है पूरी कौम के साथ कि मैं बीमार हूँ। मेरा ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उस टाइम भी अपनी मीटिंग में भी प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बीमार नहीं है। उस दिन भी जब इनके बारे में ये सारी डिस्कशन हो रही थी, थ्रू आउट दिस पीरियड आई सेड, क्योंकि मैं वाहिद PTI से बंदा हूँ जो जेल में उन्हें 3 दफा मिल के आया हुआ हूँ, मुझे पता था वो बीमार हैं कि नहीं है। अच्छा, डे 1 से आप ये समझते हैं? ये डॉक्टर साहब आप डे 1 से समझते हैं जब वो यहाँ थे तब से? डे वन से और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये समझता हूं। मैं हल्फन ये कहता हूं, मैं किसी किस्म की पॉलिटिकल बुग्स में नहीं कह रहा, मैं हल्फन ये कहता हूं कि वो सेहतमंद है और वो झूठ बोल के गए।
पहली बात ये है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और मुझे ये पता था कि इन्होंने करना, इनके करने से पहले पता था मुझे कि ये करेंगे, क्योंकि जब भी जेल में मैं उनके पास 3 दफा डॉक्टर्स लेके गया, वो डॉक्टर्स, एक डॉक्टर ने, बल्कि मैं नाम उनका नहीं लूंगा उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, बाकी डॉक्टर तो लेट जाते थे जाके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ये पंजाब में ये आपको पता है किंग रहे हुए हैं। एक डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने मियां साहब को वहां पर थोड़ा सा डांटा भी मेरी मौजूदगी में। अच्छा, आप बार बार ये डॉक्टर डेविड का नाम लेते हैं, इसने पूरी जिंदगी में 1200 मरीजों की कैथनी की होगी, या जो भी डॉक्टर्स आपके वहां हैं। हाँ। हमने एक एक दिन में 2-2 हजार मरीजों की होती है। तो हमारा एक्सपीरियंस उनसे बहुत ज्यादा है, हमारा हाथ उनसे बहुत ज्यादा साफ है, हमारे रिजल्ट उनसे बहुत साफ है। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि पिछली दफा आपकी एक जो आर्टरी थी, वेन थी, वो रप्चर भी कर दी थी उन्होंने। अच्छा। जिनको आप इतना माहिर समझते हैं, लेकिन मियां साहब बस थे, मैंने बाहर जाना है, वो इलाज की बात ही नहीं करते थे, वो इलाज की तरफ आते ही नहीं थे। अच्छा। ये क्योंकि मीडिया को मैनेज करके हम पे एक प्रेशर बिल्ड करते थे, तो मजबूरन हमने वहां पर एक कार्डियक का सेंटर बना दिया। आपको याद होगा, एम्बुलेंस खड़ी कर दी, डॉक्टर कर दिए, ताकि ये जो ब्लैकमेलिंग हो रही है उससे हमारी जान छूट जाए। अच्छा। लेकिन मुद्दा एक ही था, तो मुझे तो उसी टाइम पता था जेल में जब मैं उनको मिलने गया कि उन्होंने इलाज के बहाने यहां से निकलना है हर सूरत। ठीक है, अब मैं अगली बात आपको बताता हूं। अब इन्होंने ये देखें, हुकूमत ने अदालत के सामने, अदालत आलिया के सामने ये कहा कि जी इन्होंने, इनके ऊपर सजा इनको इस गबन की वजह से हुई, 7 अरब रुपए दिए जाएं तब ये बाहर जाएं। ये हुकूमत का स्टांस था, जो कि अदालत ने नहीं माना। और मेरे ख्याल में, मैं अदालत के हर फैसले की इज्जत करता हूं, हमेशा करूंगा, क्योंकि हम सब अदालत के सामने सरनगू हैं। ये मुस्लिम लीग नून तो है नहीं जो सुप्रीम कोर्ट पे जाके हमले करेगी और जजों को कहेगी फलां फैसले करें। हम तो अदालत के हमारे खिलाफ भी फैसला आए तो उसको भी मानते हैं। हाँ। मेरे जाती ख्याल में वो अदालत को वो फैसला वैसे नहीं करना चाहिए था, इनसे 7 अरब लेने चाहिए थे, क्योंकि हमें पता था ये झूठे हैं, सर्टिफाइड झूठे हैं, ये निकल जाएंगे, फिर ये वापस नहीं आएंगे। अदालत ने एक फैसला लिया और ये कहा कि जी इनको 50 रुपए पर जाने दिया जाए। अब उन अदालत से भी मेरी गुजारिश है कि इनको बुलाएं, जिनको 50 रुपए पे जिनको इजाजत दी थी, जिन्होंने वादा किया था। क्योंकि एक चीज तो साबित हो गई पहले दिन से कि 2000 प्लेटलेट्स वाला बंदा चल के जहाज पे चढ़ नहीं सकता। मेडिकल साइंस इसमें बड़ी क्लियर है। अब किसी दुनिया, पाकिस्तानी डॉक्टर को ना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डॉक्टर किसी ने मरना है इनके खिलाफ बयान देके, ये मॉडल टाउन में 79 लोगों के मुंह में गोलियां मार देते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स को डायरेक्ट कॉल, इनकी फिर हुकूमत आ गई तो हमारे साथ क्या करेंगे ये? अच्छा, मुझे सवाल, नौकरियां करते हैं। मैं डॉक्टर, आप किसी फॉरेनर डॉक्टर को लें, हाँ, या पाकिस्तानी डॉक्टर जो बाहर है उसको लें, हाँ, और उससे पूछें कि 2000 प्लेटलेट्स वाला बंदा इस तरह चल के जा सकता है? क्या वो रोज शेव कर सकता है? क्या वो रोज टूथब्रश कर सकता है? हाँ। तो ये बुनियादी तौर पर पूरे का पूरा झूठ बोलकर गए। टेक्निकलिटीज ये बड़ी डिस्कस करेंगे। अगली मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं, हाँ, बार बार मैं आज रैकेट स्ट्रेट कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल सीधा कर दूं रैकेट आपको। बार बार कहते हैं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इनका एग्जामिन किया। बिल्कुल, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इनका एग्जामिन नहीं किया। ये मैं रैकेट पे आपके शो में ब्रेकिंग दे रहा हूं। अच्छा, वो मिलने गए, वहां पे डॉक्टर अयाज थे जो सर्विसेज हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो उनके साथ अंदर गए। उन्होंने वहां बड़ा क्लियर कहा कि ना मैं आपकी कोई रिपोर्ट देखूंगा, ना मैं आपकी बॉडी का कोई एग्जामिन करूंगा। ठीक है जी, मैं सिर्फ आपको पूछने आया हूं कि आप बीमार हैं कि नहीं, आपकी तीमारदारी करने आया हूं। अच्छा। क्योंकि शरीफ आदमी जो होता है, वो मंसूर अली खान हो, डॉक्टर फैसल हो, वो एक बुजुर्ग आदमी के, बूढ़े बंदे के, ये डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, ये जी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने इनकी कोई रिपोर्ट नहीं देखी, इनको एग्जामिन नहीं किया उन्होंने। अच्छा। बॉडी इनकी एग्जामिन नहीं की। ठीक है, वहां पे जुनेद साहब मौजूद थे कमरे में, मरियम साहबा के साहबजादे, डॉक्टर अदनान मौजूद था, 2-3 और लोग मौजूद थे। मैं मौजूद था जी। अच्छा, ये भी मौजूद होंगे। और उन्होंने, दूसरे डॉक्टर्स ने उन्हें एग्जामिन करने की कोशिश की, डॉक्टर फैसल ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि वो एज अ फिजिशियन ये समझते थे कि जब ये उनके पेशेंट नहीं है, ये शौकत खानम में उनके अंडर ट्रीटमेंट नहीं है, तो इनकी रिपोर्ट या इनको एग्जामिन क्यों करें? ठीक हो गया जी। अच्छा। ये मैं वो बात बता रहा हूं जो मेरी डॉक्टर फैसल साहब से हुई, और मैं ये रिकॉर्ड के ऊपर आपके सामने रखना हूं। अच्छा। अब जो हमारी हेल्थ की मिनिस्टर हैं डॉक्टर साहबा, वो बार बार ये कह रही हैं कि मैं अपने डॉक्टर्स के साथ खड़ी हूं, रिपोर्ट 100% ठीक है। मैं उनके जज्बे की कदर करता हूं, क्योंकि एज अ डॉक्टर वो ये नहीं सोच सकती कि एक डॉक्टर गलत बयानी करेगा, या एक पैरामेडिक गलत बयानी करेगा, या एक जो सिस्टम के अंदर सैंपल लेने वाला बंदा, क्योंकि वो डॉक्टर है ना, एक ईमानदार डॉक्टर है, सारी जिंदगी दी, वो जैसी खुद है उनको सारे वैसे लगते हैं, उनको लगता है उन्हीं की तरह के ईमानदार है। लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स में, वो तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, रोजाना सैकड़ों मेडिको लीगल झूठे सर्टिफिकेट नहीं बनते?
झूठे जना के पर्चे नहीं होते मेडिकल लीगल के ऊपर, मेरा कत्ल की मैं समझ एफआईआर, गया। झूठी चोट की एफआईआर नहीं होती। तो वो क्या डॉक्टर्स नहीं है, वो क्या वो मेडिकल स्टाफ नहीं? तो बुनियादी तौर पर कहना ये कि किसी और की कसम देना ये मुमकिन नहीं है हमारे अच्छा, यहाँ पे अब मेरा सवाल की इजाजत दीजिए डॉक्टर साहब, सवाल की इजाजत। सिर्फ आखिरी सेंटेंस जी जी सिर्फ आखिरी सेंटेंस जी, आखिरी सेंटेंस मेरा ये है कि रिपोर्ट को इन्होंने मैनेज किया, झूठी रिपोर्ट पे बाहर गए क्योंकि बाहर जाके इन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। 2000 प्लेटलेट्स वाला बंदा इस तरीके से बाहर हटा कटा भाग। मैं समझ गया। अच्छा, मुझे सर सवाल करने की इजाजत दीजिए। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे डॉक्टर साहब ये आ रहा है कि जब ये पूरा केस चल रहा था, आपने कहा जी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो चूंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखने वाले किसी और डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रही थी, उन्होंने जो देखा उन्होंने कह दिया हाँ जी ठीक है वो बीमार हैं। आपने खुद फरमाया कि तहरीक इंसाफ में आप वाहिद शख्स हैं जो डे 1 से बात कह रहे हैं कि नहीं जी वो बीमार नहीं है। अच्छा ठीक है, ये भी आपकी बात सही है, बट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब, ना आप और ना मैं और ना अताउल्लाह तारड़ साहब, हम तीनों ही इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि हम किसी भी शख्स की हेल्थ कंडीशन के ऊपर कमेंट कर सकें। हम तीनों इतने क्वालिफाइड नहीं है, चाहे हम कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन ये हमारी फील्ड नहीं है, मेडिकल की फील्ड हमारी नहीं है। उसके बाद सवाल यह आता है कि डॉक्टर फैसल अगर वहां पर गए थे तो गालिबन प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर गए थे, और आई एम प्रिटी श्योर के मियां साहब की जो भी ब्लड रिपोर्ट्स ऑब्जर्व हो रही थी, चेक हो रही थी, वो नीचे से लेके ऊपर तक आपकी पूरी मशीनरी उसको ऑब्जर्व कर रही थी, और जो डॉक्टर्स जिन हॉस्पिटल्स में थे वो भी पंजाब हुकूमत के अंडर आते हैं। माई क्वेश्चन इज, आपके नजर में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। सर यहाँ पे सवाल ये नहीं आता कि एक शख्स जो आप लोगों की तहवील में है, आप लोगों के डॉक्टर्स उसको निगरानी कर रहे हैं, आप लोगों के हॉस्पिटल्स में है, और वो शख्स इतना होशियार है, इतना चालाक है कि आप लोगों को चकमा देके चला गया और कोई उसको पकड़ भी नहीं सका और उसको रोक भी नहीं सका कि नहीं जनाब ये शख्स झूठ बोल रहा है, इसको मत जाने थे। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मेरे ख्याल में आपने मुझे इतना अच्छा सवाल किया कि इससे मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपको एक बात का पता है कि अगर कोई शख्स एक दफा झूठ बोलता हुआ कहीं पकड़ा जाए तो अदालत या दुनिया की कोई जगह उससे दोबारा गवाही नहीं लेती, ये आपको पता है। नवाज शरीफ साहब एक दफा नहीं कई दफा झूठ बोलते हुए पकड़े गए। यहां तक कि मुल्क की आला तरीन अदालत ने उन्हें सर्टिफाइड झूठा उनके माथे पर टप्पा लगाया। ये कोई अदालत का कोई ऑर्डर इस हवाले से नहीं, गलत बात ना करें। इसकी वजह से देखिए, मैं टेलीफोन पे हूं, अपने गेस्ट को कहिए कि जिस दिन भी शौक फरमाएं ये स्टूडियो में बैठ के शो करें मेरे साथ। ये सर्टिफाइड झूठे का ठप्पा लगाया ये नहीं, आप अपनी बात करें बारी पे। चलो जी, एक एक करके बात करें। आप डॉक्टर साहब आप कंप्लीट करें, जितनी मर्जी करें जी डॉक्टर साहब, मर्जी करें, अपनी बारी पे करें। जी जी। इनके बारे में अदालत ने 62-63 के तहत डिस्क्वालीफाई किया, सादिक और अमीन नहीं है, झूठे हैं कि क्योंकि इन्होंने कहा था ये वो जराए हैं, उसके बाद वो जराए कभी सामने नहीं आए। पूरे खानदान ने झूठ बोला कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, कतरी का सब कुछ आपके सामने। अब दूसरी बात, इन्होंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ के जमाने में कहा कि हमने एग्रीमेंट नहीं किया, और ये झूठ बोलते रहे, दोनों भाई भी बोलते रहे, इधर भी बोलते रहे। अच्छा। जब तक के साथ हरीरी नहीं आया, सऊदी प्रिंस नहीं आया, या उन्होंने लहरा के एग्रीमेंट दिखाया, उसके बाद इन्होंने झूठ बोला 10 साल का नहीं 5 साल का किया, फिर वो दिखाया गया कि आपका 10 साल का एग्रीमेंट है। तो पहली बात तो ये सर्टिफाइड झूठे हैं। अब आपने ये बात कही कि धोखा कैसे हो गया, धोखा दोबारा ऐसे हो गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारी पार्टी है वो ह्यूमनिस्ट है। अच्छा। फिर हालांकि ये सर्टिफाइड झूठे थे, नहीं यकीन करना चाहिए था, लेकिन फिर सोचा कि 70 साल प्लस बंदा है, वो दिन रात कह रहा है मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा, उसकी बेटी कह रही है, उसकी पूरी पार्टी कह रही है, तो वो बीमार होगा, तो यार यकीन कर लो। ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरीके से ढिठाई के साथ झूठ भी बोलेंगे। एक बंदे को वहां लेके जाएंगे, फिर उसका इलाज नहीं कराएंगे, और ऑन टॉप ऑफ दैट सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहेगा कि अगर नवाज शरीफ झूठ बोल के गया है तो अपने वजीरों को पकड़ो। ये दुनिया में पहली बात है। मुझे बताइए, क्या झूठ बोल के अमेरिका में, बरतानिया में लोग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को चक्कर नहीं देते? क्या झूठ बोल के लोग अदालतों से गलत फैसले नहीं करवा लेते? क्या झूठ बोल के अदालतों में झूठी गवाहियां देके लोगों को 20-20, 50-50 साल की कैदें नहीं हुई अमेरिका में, और 20 साल 40 साल बाद पता चला तो अदालत ने माफी मांग के उस बंदे को छोड़ा कि तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही के ऊपर तुम्हें हमने गलत सजा दे दी थी। तो झूठे का तो खुदा ही हाफिज होता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। इनके झूठ की सजा आप ये कह रहे हैं कि इन वजीरों से लें क्योंकि हमने झूठ बोला है।
ये खुदा की कुदरत है कि झूठ ये बोलने और सजा वजीर भुगते। तो बुनियादी तौर पर इसमें एक ही नुक्ता है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम या आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मौत बीमारी के ऊपर कोई बंदा इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। और इन्होंने आपकी नजर में इन्होंने उस पर भी झूठ बोल दिया और आप लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, कन्विंस करने में भी। और जो सिस्टम के अंदर पिछले 35 साल में इन्होंने सिस्टम का बेड़ा गर्क किया था, जिसकी बिना पे मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक आंखों में का हाल आपको बताता हूं। अच्छा एक मिनट ठहरिए, मैं डॉक्टर साहब मैं ब्रेक लेनी, मैंने ब्रेक ले ली है, वो फिर आगे चला जाएगा। नाज़रीन एक जल्दी से ब्रेक लेने, अताउल्लाह तारड़ साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने कम से कम इस बात को माना कि हाँ वाकई अगर इन्होंने झूठ बोला है तो हमें ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए। और किस तरह हो गए, अताउल्लाह तारड़ साहब इस बात का जवाब देना चाहेंगे, जानते ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात हो रही थी, जो ब्रेक उन्होंने ली हुई है वो ब्रेक कब खत्म होगी, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ब्रेक से पहले ये फरमा रहे थे कि जनाब झूठ बोला गया है, एक्चुअली झूठ के ऊपर ये पूरी स्टोरी चल रही है। और उन्होंने कहा डे वन से मैं एक वाहिद शख्स हूं अपनी पार्टी में जो कह रहा था कि ये नहीं है बीमार, लेकिन इसके बावजूद वो डॉक्टर्स को कन्विंस करने में कामयाब हो गए। और डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी उन्होंने किया, डॉक्टर फैसल का भी उन्होंने जिक्र किया। अच्छा इस सारे मामले में तारड़ साहब एक पॉइंट ये आता है कि एक आम आदमी जब नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लंदन के अंदर देखता है कि वो सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जनाब 2000 प्लेटलेट वाला बंदा जो है वो एयरपोर्ट भी आराम से चला जाता है, वो शेव भी करता है, प्लेटलेट्स जिसके कम हो तो वो शेव भी नहीं कर सकता। ये सारा कुछ हो गया, अब आम आदमी के दिमाग में दिल में शक तो पड़ता है यार वाकई में सब बीमार थे या नहीं थे। लकीली मैं उस तमाम अरसे में हॉस्पिटल था उनके साथ, या मैं कोर्ट में था या मैं हॉस्पिटल था। हाँ। तो मैं आई विटनेस हूं, जो मैं अकाउंट यहां दूंगा खुदा को हाजिर नाजिर जान के दूंगा, बाकी ये जो मर्जी कहते रहे। झूठ तो फिर वजीर आजम ने बोला ना, सर्टिफाइड झूठे तो वो हुए। उनका एक झूठ बाहर की अदालत में भी मौजूद है जहां से वो भागे हुए, वो चंद साल पहले का है। तो सर्टिफाइड झूठे तो आप लॉस एंजलिस की कोर्ट में भी थे। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट चले नहीं झूठ की बात है ना, ऑपरेटिव वर्ड भी झूठा। तो अगर उन्होंने ये किया तो मैं इनकी पतलून आप प्लीज के दायरे में रहें। मैं बड़ा कुछ उतारूंगा तुम्हारा, मैं बड़ा कुछ उतारूंगा, मैं तुम्हारा बड़ा कुछ उतारूंगा। तमीज के दायरे में रहो, तमीज के दायरे में रहो, तमीज के दायरे में रहो। मैंने लॉस एंजलिस की हाई कोर्ट की बात सर मैं उतारने पे आया तुम्हारे ना प्लीज बिल्कुल सर दोनों सर मेरी तमीज के दायरे में सर मेरी रिक्वेस्ट है, तमीज के दायरे में मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अगर दोनों पे आया तो तुम्हें चुपने की जगह साहब प्लीज मेरी मैंने देखा ना मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, नो पर्सनल अटैक प्लीज पड़ेगा। आप जैसे बच्चे वक्त से पहले अच्छा नहीं डॉक्टर साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर मैं जाना नहीं चाहता तुम जिस तरह पहुंचे हो जहाँ पे। अच्छा सर अपनी बारी I would request both of you to please keep quiet. सर एक मिनट मैं किसी की ये बात बर्दाश्त मेरी रिक्वेस्ट है सर, मेरी आप किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सर मेरी तुम झूठा कहोगे मैं 100 दफा झूठा कहूंगा, तुम एक दफा कहोगे मैं 100 दफा कहूंगा। आप झूठा सर मेरी डॉक्टर साहब प्लीज मैं अगर बता दूं तुम किस तरह वजीर बने हो तो फिर चुप कर जाओ। डॉक्टर मुझे मैं बिल्कुल उस पर नहीं आना चाह रहा, मैं बिल्कुल तमीज बात कर रहा नहीं सर। मेरा एक टॉपिक है सर, उसके बाद मैंने भी झूठा कह दिया, उन्होंने कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया, मैंने भी दे दिया। नहीं बात करनी ना सर पर्सनल डॉक्टर साहब वेट मेरी रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट की बात की है, मैं उतार दूंगा तुम्हारे सामने। नहीं सर इस तरह नहीं, आप दोनों रिस्पेक्टेबल हैं। मेरी डॉक्टर साहब एक मिनट प्लीज रिक्वेस्ट है सर, प्लीज पर्सनल बातचीत नहीं ठीक है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उन्होंने सर्टिफाइड झूठा कहा ना, तो मैं भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं। आगे चलिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आगे चलिए प्लीज आगे चलिए। मतलब इमरान खान तो क्रिकेट के मुकदमे भी लड़ते रहे लंदन में। कहिए अगर अपनी बारी में बात कर रहे ना क्रिकेट, अच्छा एक एक करके बारी में बात कर रहे ना क्रिकेट की मुकदमे। डॉक्टर साहब मैंने भी मुकदमों की बात की है। मैं कौन सा कह रहा हूं कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, आपने कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया, मैंने भी दे दिया। अब आप पतरूल पे आएंगे तो मैं बड़ा कुछ अच्छा नहीं सर नहीं इस तरह नहीं आप उनको रोक लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज होल्ड ऑन, ऐसी कोर्ट्स बताऊंगा कि आपको पैदा होना भूल जाएगा। बड़े शौक से बताइएगा, बड़े शौक से बताइएगा। मैं डॉक्टर साहब प्लीज बड़े शौक से बताइएगा। मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। मैं अपनी आई पे आया तो मैं तुम्हें बिल्कुल छठी का दूध याद करा दूंगा। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, गंदगी ना करें आप। मैं डॉक्टर साहब प्लीज होल्ड ऑन, डॉक्टर साहब प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। आप दोनों से एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट होल्ड ऑन। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों से सर डॉक्टर साहब आई एम सिटिंग ओवर हियर, डॉक्टर साहब आई एम सिटिंग ओवर हियर। मैं किसी को पर्सनल डोमेन में नहीं जाने दूंगा, और कोई भी आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आई एम सिटिंग हियर एज एन एंकर,
फॉर गॉड सेक। आप लोग दोनों आपस में सियासी इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान देख रहा है आप लोगों को। क्या कर रहे हैं आप? अग्रीड, बिल्कुल अग्रीड। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिस इज वन ऑफ दोस्त शोज के आप दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म की बात करते रहे और मैं बैठा रहूंगा यहाँ। आप उनको समझाएं। मेरी आप दोनों प्लीज कीप क्वाइट बोथ ऑफ यू। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए ना, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीच में इंटरवीन किया। सर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर, प्लीज कीप क्वाइट। मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों नेशनल पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग गली मोहल्ले में नहीं बैठे हुए, इस वक्त बच्चे आप लोगों के प्रोग्राम देख रहे हैं। प्लीज हम क्या सबक सिखा रहे हैं, देखें उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉरगेट व्हाटएवर हैपेंड। मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से रिक्वेस्ट है, जो पिछले 5 मिनट में हुआ है प्लीज उसको भूल जाइए। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। बड़ी अच्छी डिबेट, बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं आप। प्लीज आप उस डोमेन में ना जाइए। लेट्स गो अहेड। मेरा एक लॉजिकल आर्गुमेंट है, मैंने ना कोई तहजीब से हटके बात की है, ना मैंने कोई इन पे इस तरह का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कोर्ट ऑर्डर का हवाला दिया, वो ठीक है, मैं दूं तो गलत है। और उस पे उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बीइंग अ कैबिनेट मेंबर, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब आगे चलें। लेट्स फॉरगेट दैट, आगे चलें। साहब नैब की तहवील में थे, जब उनका पहला ब्लड टेस्ट नैब ने करवाया तो पहले झूठ निकला कि जी पहली झूठी नैब का इदारा है, क्योंकि उन्होंने 3 लैब से टेस्ट करवाए और अलार्म बेल्स बजाए कि जी ये मामला खराब हो गया है, इनकी सेहत अच्छी नहीं है, इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। नैब की तहवील से वो आते हैं पंजाब हुकूमत की तहवील में, पंजाब हुकूमत की कस्टडी में हैं, ही इज नॉट इन गवर्नमेंट, उनकी किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं है, वो कस्टडी में आए हैं और मेडिकल बोर्ड को हैंडओवर हो गए हैं। वजीर सेहत का डोमेन है जिनका नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद है। अब जब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वो अपना बेशतर वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में गुजारती थी, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है। अब उन्होंने जब उनको थोड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी की समझ आई, डॉक्टर ताहिर शमसी पाकिस्तान के रिनाउंड एक्सपर्ट, उनको फ्लाई इन किया गया फ्रॉम कराची जी। वो ब्लड डिजीजेस के रिनाउंड एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया उनको मानती है। उन्होंने आके वेरीफाई किया कि जी मियां साहब वाकई बीमार हैं। उसके बाद 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड, फैसल सुल्तान साहब की जो बात कर रहे हैं तो सर्टिफाइड झूठा इन्होंने, मैं तो देखें, मैं मुंसफ साहब मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है, मैं गलत बयानी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मेरे ख्याल से झूठ लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो मेरी तरबियत नहीं है। मैं बहुत मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं और मैं कभी भी आपके शो पे आऊं, कभी भी मैं अपनी आवाज भी रेज नहीं करता। अब जब ये सर्टिफाइड झूठे की बात होती है तो फैसल सुल्तान साहब मेरी मौजूदगी में मिले, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स मेरी मौजूदगी में देखी, डिनाई कर दें आके, और उन्होंने कहा मियां साहब को कि आपको अल्लाह ताला सेहत दे, आपकी बीमारी बहुत संगीनी इख्तियार कर गई है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, मैं डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ उस कमरे में मौजूद था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट किया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके बाद है, वजारत दाखिला का एक इदारा मेडिकल बोर्ड के हेड को कोर्ट से पकड़ता है, गाड़ी में बिठाता है और कहता है जी कहां जाना पसंद करेंगे, कहां जाना पसंद ये किसने कहा किया? ये जो मेडिकल बोर्ड के हेड हैं, वजारत दाखिला के एक इदारे के एहलकारों ने उनको गाड़ी में बिठाया कोर्ट से पकड़ के, जी पकड़ के कोर्ट से, और उनसे पूछगछ की गई। पूछगछ करने के बाद उनको, मैं बता देता हूं कहां उतारा, उनको चंद घंटे की पूछगछ के बाद नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल उतारा गया। अच्छा, ठीक है जी, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, आई हैव बीन इन द थिक ऑफ थिंग्स, आई नो ईच एंड एवरी डिटेल इस केस की, चाहे वो मियां साहब की हेल्थ का हो, चाहे वो कोर्ट का हो। उसके बाद क्या होता है, उसके अगले दिन, नहीं मैं कंप्लीट, उनको आपने बहुत टाइम, नहीं आई वांट टू गो ऑन अ ब्रेक, मैं आपको रोक नहीं रहा, आई वांट टू गो ऑन अ ब्रेक, आप कंटिन्यू करें। मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, बीइंग एन एंकर, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे शो में किस किस्म की गुफ्तगू होती है। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं बतौर एंकर आपसे माजरत खा हूँ। मैं दोनों गेस्ट को भी ज़रा ठंडा करता हूँ। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी मियां साहब की सेहत के हवाले से। ताहिर साहब, अब आप अपनी बात को कंप्लीट करें, उसके बाद मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब उनको नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल उतारा गया मेडिकल बोर्ड के हेड को, तो अगले दिन काबीना की, या उससे 2 दिन बाद काबीना की मीटिंग थी। वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा मैंने अपने जराए से चेक करवाया है, अपने जराए से चेक करवाया है, वो वाकई ही बीमार हैं, और ये उन्होंने पब्लिकली स्टेट भी किया काबीना की मीटिंग के बाद। अब एक तो एम्बो लिफ्टर से वो जहाज तक गए, चल के नहीं गए, मैं मौजूद था एयरपोर्ट पे भी, तो ये बिल्कुल झूठ है कि जी वो चल के जहाज तक गए। दूसरा, जब वो गए तो उनके 2000 प्लेटलेट्स नहीं थे, उनको ट्रांसफ्यूजन के जरिए प्लेटलेट्स इंजेक्ट भी किए गए थे, उनको मेडिकेशन पे भी मेंटेन किया जा रहा था, तो इसलिए 2000 प्लेटलेट्स के साथ वो बाहर नहीं गए। प्लेटलेट्स की बहुत काउंट लो था, बट 2000 नहीं था, इसलिए गुमराहकुन स्टेटमेंट। लेकिन क्या उनके प्लेटलेट्स 2000 तक गए थे? इस पूरी बीमारी की मेरी मौजूदगी में पैनिक क्रिएट हुआ, बिकॉज उनकी टांगों पे बाकायदा कैपिलरीज फटना शुरू हो गई थी,
खून के निशान आना शुरू हो गए थे, मसूड़ों से उनके खून आना शुरू हो गया था। और उस वक्त जो मेडिकल बोर्ड के हेड थे उन्होंने अलार्म बेल्स रेज की और वहां पे 2000 प्लेटलेट्स तक मामला गया। और इसकी तस्दीक यास्मीन राशिद साहिबा ने की जो हॉस्पिटल में ही मौजूद होती थी। तो ये सारा मामला वजीर आजम, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद और हुकूमती एहलकारों की और ओहदेदारों की निगरानी में हुआ। अच्छा गिल साहब, ये आपने सर सारी बातचीत सुन ली। अब मैं जरा इससे एक स्टेप आगे जाना चाहता हूं। सवाल ये है, अब मियां साहब को वापस किस तरह लाना है? आप लोग किन ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं? या ये इस मामले पे सिर्फ बुरा भला कहा जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, या प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे गवर्नमेंट की जानिब से कि एट एनी कॉस्ट इनको वापस लेकर आना है? देखिए मंसूर, दो बातें सिर्फ। पहले तो इन्होंने एक बात कही कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने इसमें गलत बयानी की, तो ये बिल्कुल गलत बात है इनकी। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ये कहा कि सबने मुझे कहा है कि वो बीमार है, विच मीन्स कि जितने भी लोगों ने उनकी रिपोर्ट्स देखी उन सब ने कहा कि वो बीमार हैं। तो प्राइम मिनिस्टर किसको नहीं पता, मतलब पाकिस्तान में छोड़ दें, आप दुनिया के किसी कोने में जाके पूछें कि इमरान खान कौन है तो आपको जवाब आएगा वो जिसने शौकत खाना बनाया, जिसने इंसानियत के लिए काम की, वो एक ह्यूमनिस्ट है और वो इंसानी हमदर्दी पे हमेशा फैसले लेता है और अपनी पर्सनल बुक्स में कभी भी कोई फैसले नहीं लेता। दूसरी, ये बार बार जो अक्सर डॉक्टर्स भी और ये भी बार बार, देखिए मसला ये कि यहाँ पर ना जो एक आम आदमी चोरी करता है ना, जब एक साइकिल वाला चोरी करता है तो उसमें क्या टेक्निकलिटी है, साइकिल खड़ा है दुकान के सामने से उठा के ले गया, सीसीटीवी पे नजर आएगा, मारा जाएगा। जब व्हाइट कॉलर क्राइम होता है ना तो उसमें वकील आके आपको बचाते हैं। वकील कैसे बचाते हैं? टर्म्स यूज करते हैं, सिचुएशंस यूज करते हैं, बैकग्राउंड फोरग्राउंड सब कुछ ऐसे। ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का मेडिकल फ्रॉड, इसमें भी सारी टर्म्स यूज होती। अभी फरमा रहे थे मेरे दोस्त के उनकी जो कैपिलरीज हैं वो बर्स्ट होना शुरू हो गई थी। अब मैं आपको कॉमन रीजंस बताता हूँ कैपिलरीज बर्स्ट होने के। कॉमन रीजंस होते हैं जी, जेनेटिक होती हैं, कुछ लोगों की इसलिए भी कैपिलरीज बर्स्ट होती हैं कि जेनेटिकली उनकी बॉडी ऐसी होती है कि होती है। कुछ लोगों के मेडिकल कोई कंडीशन हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा जब होना शुरू होता वो होता है, सन एक्सपोजर होता है अगर ज्यादा है, एजिंग है, उम्र ज्यादा हो रही है अगर, और उसके साथ साथ कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में भी होता है। अब अगर तो मियां साहब की इनमें से कोई भी कॉमन चीजें हैं तो वो ये बता दें कि कौन सी है, क्योंकि इसमें कोई भी रीजन हो सकती है, सन एक्सपोजर भी हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकती है, एजिंग भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये बार बार ये कैथ की बात करते हैं कि वहां पर इनकी कैथरेटाइजेशन होनी है, तो इनको ये बताने की जरूरत है कि यहाँ रोज हर पाकिस्तानी बड़े अस्पताल में हजारों लोगों की होती है। आम शहरी के बताने के लिए एक ट्यूब आपके दिल के अंदर डालते हैं जिससे अगर कोई माइनर ब्लॉकेज हो तो दूर कर देते हैं या देखते हैं कि अंदर के हालात कैसे। तो वो कोई ऐसी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं जो पाकिस्तान में होती, बल्कि पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर होती है। एक तो ये जवाब आ गया। दूसरा, आपने पूछा कि आप इनको लाना कैसे। देखिए जी, इसके 3 स्टेप्स हैं। नवाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर केस है। नवाज शरीफ साहब का और इसहाक डार का और इनके दूसरे लोगों का क्लियर केस इसलिए है कि वो अभी तक मुल्जिम है। उन पे किसी अदालत में केस चल के किसी अदालत ने उन्हें मुजरिम या फ्रॉड या चोरी में या किसी डाके में या किसी भी चीज में सजा नहीं दी। नवाज शरीफ साहब को झूठ बोलने में, बदयांती में सजा दे चुकी है अदालत। उस सजा के अंदर वो नाअहल हुए पहले 62-63 पे, उसके बाद जो वो एसेट बियॉन्ड मीन्स उसमें भी आपके सामने सारी चीजें, उसमें नवाज शरीफ साहब एक जेल भुगत रहे थे। तो उनकी हालत ऐसी है जैसे कोई मुजरिम जेल तोड़ के भाग जाए। तो वो जहां जैसे मिलेगा उसको वापस लाया जाएगा, नंबर 1। तो एक तो हम वहां से गुजारिश करेंगे कि वो मुलजिम नहीं है, मुजरिम है, जिन्होंने सजा काटनी थी, फ्रॉड करके निकल गए। आपने मूवीज में भी देखा होगा। डॉक्टर साहब किससे कहेंगे आप ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहेंगे। आप मूवीज में भी एक मिनट नहीं डॉक्टर साहब, टेक्निकलिटी मुझे बताइए, क्या आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर ये कहेंगे, क्या आपकी वो रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल करना चाहिए और करेंगे इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है उससे। वो तो अब मैं सर, आप लोगों के आपस में इस किस्म का कोई मुआहदा नहीं है, मैं इस वजह से सवाल कर रहा हूं। नहीं, मुआहदे में इसकी इसलिए जरूरत नहीं है। दोबारा मंसूर जी ये समझिए कि ये और तरह की चीज है, इसमें मुआहदा नहीं है। ऐसे जैसे इंटरपोल से आप अपने मुजरिम पकड़ लेते हैं दूसरी जगहों से, इसमें मुआहदे की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पे सजा भुगत रहे थे। तो बहरहाल ये कानूनी टेक्निकलिटीज हैं, लेट द लॉयर्स अगेन हैंडल इट। मैं एक वकील नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं जो गवर्नमेंट की इंटेंट है, इन्होंने ऐसा ही किया है। जैसे आपने बेशुमार फिल्मों में देखा कि कैदी जो है वो एम्बुलेंस में लेट के निकल आगे सर पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया सर। ब्रेक डॉक्टर साहब, आखिरी बात मैं ब्रेक से ब्रेक के बाद वो आप आखिरी बात कीजिएगा, उसके बाद तारड़ साहब से भी पूछेंगे कि मामला अब इंटरपोल तक जाने लगा है। इंटरपोल अगर आ गया बीच में, उसके बाद मियां साहब को वहां पे रोकना मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे थे कि इंटरपोल के जरिए जो है नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात कि वो मुलजिम नहीं मुजरिम है। डॉक्टर साहब अपनी बात कर रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू। जी, मैं सिर्फ 1 2 3 में आपको 3 बातें बताता हूँ। एक, इन्होंने कहा कि फैसल सुल्तान ने रिपोर्ट देखी। मैं रैकेट को स्ट्रेट रखना चाहता हूँ, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने किसी रिपोर्ट को एग्जामिन नहीं किया। इस प्रोग्राम में आने से 5 मिनट पहले भी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कंफर्म किया कि ना मैंने एग्जामिन किया ना मैंने कोई रिपोर्ट देखी। ओके। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो अदालत में शहबाज शरीफ साहब ने एक दिया हुआ है, अगर वो नहीं आते तो सबसे पहले तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे एक गांव में गरीब आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाए। जैसे गांव में किसी बंदे का जमानती भाग जाता है तो वो जमानत जो है वो देता है, तो सबसे पहले तो इनको गिरफ्तार किया जाए, नाअहल किया जाए। यहां से मेरी ये अदालतों से रिक्वेस्ट होगी और गवर्नमेंट भी इस पे एक्शन लेगी कानून के मुताबिक। दूसरा, बाहर की गवर्नमेंट को लिखेंगे कि यहां से एक फ्रॉड करके बंदा जो है वो जेल में जो उन्होंने सेंटेंस पूरी करनी थी उसको अधूरी छोड़ के गलत बयानी करके यहां से गए घूम फिर रहे हैं। जी तार साहब, बीमार नहीं है वो, उनको फौरी तौर पर वापस आगे सर, बुनियादी तौर पे झूठ का ठीक है सर, आगे मैटर सब जुडिस हैं। जो पंजाब हुकूमत का ऑर्डर है उसको चैलेंज करने का राइट अभी बाकी है। वो लिखा हुआ है कि अगर आप अग्रीव्ड होंगे आप अदालत जाएंगे, वो टाइम लिमिट अभी खत्म नहीं हुई। एक तो वो है, दूसरा बाहर जाने का मैटर भी सब जुडिस है और अंडरटेकिंग में या का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसलिए ये बिल्कुल इनका पॉलिटिकल रेटरिक है। इनको लैशबैक आ रहा है एहतसाब के खोखले नारे की वजह से। जहांगीर खान तरीन साहब तो वापस आ नहीं सके, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कोई नहीं है, इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है। इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस को इंटरपोल डील नहीं करेगा। वो कन्विक्टेड हो नहीं, बट कन्विक्टेड के हमारे पास लीगल रेमेडी मौजूद है और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है नहीं। इनका खोखला नारा है ये उल्टे हो जाएं, ये मियां नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते। मैं आपको ये बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसमें कोई नहीं, झूठ तो खैर वो अदालतें साबित करेंगी ना जी। अपीलें भी हमारी लग गई हैं, हमारा आगे भी केस चलना है, तो इसलिए वो अभी मामला सब जुडिस हैं। एक राइट ऑफ अपील हमारे पास मौजूद है। मैं एज ए लॉयर आपको बता रहा हूं, ये जो मर्जी कहते रहे, ये उल्टे भी हो जाएं, ये एहतसाब का नारा है, पॉपुलिस्ट स्टांस है, ये मियां नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते। और मियां साहब ये कह के गए थे कि मैं सेहतयाब हो गया, मुझे वहां बैठने का कोई शौक नहीं है, मैं 1 घंटा इजाफी नहीं रुकना चाहता। बहुत शुक्रिया। वो भागते ही ना अगर उन्होंने आप शामिल है ना, तहकीकात करें वज़ीर आज़म की, वज़ीर आज़म ने क्यों जाने दिया। बहुत शुक्रिया अल्लाह तारर साहब और डॉक्टर शहबाज गिल साहब। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक इतना ही। एक दफ़ा फिर माजरत अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।